हमास एक छोटा सा सवाल उलमा से आपसे कि जिहाद इस्लाम में कब मशरू हुआ? मक्की ज़िंदगी में हुआ, बासत के बाद, या मदीना में क़ुव्वत हासिल होने के बाद? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान की तालीमात के मुकाबले में अगर मुसलमान और दुश्मन सामने सामने हो जाएं तो कुरान की आयत के मुकाबिल अगर दुश्मन की तादाद मुसलमानों के दुगने से ज़्यादा हो जाए तो जायज़ है कि मुसलमान मैदान से हट जाएं, पीछे चले जाएं। ये जायज़ है। अगर मुसलमानों को ये मालूम है या किसी इस मुसलमान को पता है कि आप अगर किसी पर हमला कर रहे हैं, कोई इक़दाम कर रहे हैं, जिहादी कार्रवाई कर रहे हैं और नतीजे में आप कामयाब नहीं होंगे, ये यकीन है, बल्कि आपका और मुसलमानों का नुकसान होगा, तो ऐसा इक़दाम करना नाजायज़ है। किसी भी मौलवी से पूछिए, जो जायज़ बोले वो समझ जाइए कि वो यहूदियों का एजेंट है। बिल्कुल वाज़ेह है ये। क्यों? इसलिए कि ऐसा करना ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान की आयत है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, इसकी खिलाफ वर्जी होगी। अब हमास ने जो हमला किया उस पर गौर कीजिए, क्या उसकी ये ताकत कुव्वत है कि वो जो है इस जंग में अपने मकासिद और अहदाफ को हासिल कर सके? हाँ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कुछ नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन रद्द अमल जो हो रहा है, गजा की पट्टी जिसके बारे में बताया कि वो आम तौर से कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली हुई जेल है, हिसार बंदी है, एक तरफ समंदर है, सामने के दो हिस्सों में इसराइल है, एक साइड में मिस्र का हिस्सा है, रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है, अभी भी नहीं खोला गया है, और वहां इसराइल बमबारी भी हो रही है। हाँ, एयरपोर्ट पहले तबाह किया जा चुका है, रास्ते बंद हैं, मखदूश हैं। इस वक्त जो तस्वीरें थोड़ी मोड़ी आई हैं वो देख सकते हैं कि खंडर बन गया। 23 लाख मुसलमानों की आबादी है जिसमें अक्सरियत सुन्नियों की है। इससे पहले भी हमास के कुछ हमले कुछ इक़दामात के नतीजे में हमला हुआ था, तो यहां तक खबर आई थी कि हमास के जिम्मेदारों को यह कहते हुए सुना गया, महफूज किया गया कि उन्होंने इस्राएली इंटेलिजेंस को यह खबर दी कि हमने बिल्डिंग खाली कर दी है, आप हमला कर सकते हैं, हमारी बिल्डिंग पर हमला हो, ताकि लोग ये समझे कि हाँ, हमास और इस्राइल आमने सामने है। वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह, जिसको अरब दुनिया के सुन्नी हिजबुल शैतान कहते हैं, रवाफिज जो ईरानियों के साथ मिलकर या अमरीकियों के साथ मिलकर सिर्फ सुन्नियों की तबाही करते हैं। आप अगर साबरा, शतीला और फलस्तीन के दूसरे कैंपों की पुरानी दास्तानें सुनेंगे तो वहां मालूम होगा कि लबनान में, फलस्तीन में जो मुसलमानों के कैंप थे, सुन्नियों के कैंप थे, वहां नौजवान लड़कियों की इज्जतों को तार तार किया इन हिजबुल्लाह के लोगों ने। अमरीकियों और गैर इस्लामी दुनिया के लोगों की नजरों के सामने, उनकी ताकत के सामने उनको लूटा, मारा, कत्ल किया, और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो आप सोचिए कि 23 लाख लोग, कल की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि 4 लाख गजा के लोग हैं जिनके पास इस वक्त पानी नहीं पहुंच रहा है। पहले ही से बहुत महदूद पानी की सप्लाई थी, वो भी कट कर दी गई, बिजली बंद, ईंधन की पहुंचाई बंद, अस्पताल भरे हुए हैं, लोगों की पनाह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और अस्पताल ही बचे हैं जो भर चुके हैं, दवाएं नहीं हैं, ग़िज़ाएं नहीं हैं, कि बिजली नहीं है। हाँ, और न जाने क्या क्या परेशानियां हैं, उसमें लोग अपाहिज हो रहे हैं। कितने लोग मर गए अभी तक सही तादाद नहीं मालूम, जो कुछ बोल रहे हैं लोग अंदाजा बयान कर रहे हैं, किसी के पास कोई महफूज जरिया नहीं है, गजा के हालात का इल्म नहीं है। लिहाजा बताइए कि क्या ये जिहाद है? जहां मुसलमानों की जानें बेदरेग जा रही है, उनके मकानात और अमलाक बेतरे से तबाही का शिकार हो रहे हैं। जो खबरें झूठी सच्ची आ रही हैं उसके मुताबिक भी गजा को खंडर में तब्दील कर दिया, और यह बयान दिया जा रहा है इस्राएली जिम्मेदारों की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, कि गजा को हम खंडर बना देंगे, तबाह कर देंगे, 50 साल तक नहीं भूल पाएंगे। क्या इससे आप खुश होते हैं? अपने बच्चों को वहां रखिए जहां उसकी टांग कट गई है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सोने के लिए खुली छत है, खुला आसमान है, छत नहीं है, और आप खुश हो रहे हैं कि इसराइल के कुछ लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा दिया गया। हैरत होती है। और इसमें भी जो है मसलकी नफ्सियात को तस्कीन पहुंचाने का सामान, कितना इन्हिदात और पस्ती है। मुसलमान कितने बेवकूफ हो गए हैं। ये दुनियाएं आलम कुफ्र अच्छी तरह समझता है कि इनको कैसे खुश किया जाए दो खबरों के जरिए से, और फिर इनकी ईट से ईट बजाई जाए, ये खुश ही रहेंगे। बाद में रिलीफ का, मेमोरेंडम का, एहतजाज का, यौम दुआ का ढोंग पहुंचाएंगे। मैं ढोंग कह रहा हूं,
اسرائیلی مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے مسلمان اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے, اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, ان کے حقوق مار رہے ہیں. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں, وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ یہاں آ جائیں تو آپ ان کا بھی گلا کاٹیں گے, جھوٹ بولیں گے, بے ایمانی کریں گے, حق ماریں گے. کون سا دین ہے؟ اس پورے تناظر میں